तो हमारी उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी 3.4 कक्षा 10 की 3.4 हम कर रहे थे। उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चल रहा था, उसमें से हमने सभी क्वेश्चन कर लिए थे। उसमें से एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, यही था ना। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि मीना 2000 रुपये निकलाने के लिए कहाँ गई थी? बैंक गई थी। उसने खजांची से 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट देने को कहा और उसने कुल नोट कितने प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 नोट को 50 रुपये के नोट तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त करे। तो कल मैंने करवा दिया था थोड़ा सा, है ना। तो हमने माना था माना 50 रुपये के नोट बराबर क्या माना था? x है, और 100 रुपये के जो नोट हैं उनकी संख्या बराबर क्या मान लिया हमने? y मान ली थी। और इन दोनों को मिला के उसने हमें दे रखा है कितना कितने नोट है, दोनों मिला के 25 रुपये। इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। उसके बाद में एक समीकरण दूसरी ओर चाहिए ना हमें, एक समीकरण और। तो दूसरे समीकरण के लिए हम क्या करेंगे? शर्त नंबर 2। इससे क्या करते हैं, जैसे हमने माना जो 50 रुपये के नोट हैं वो कितने हैं? x हैं। वो कितने हैं? x। तो 50 रुपये के नोट मान लिए हमने x, ठीक है। और y रुपये के नोट हैं वो कितने हैं? 100 हैं। वो कितने हैं? 100 हैं। और ये दोनों मिला के कितने हैं? 2000 रुपये हैं। x देखो 50 रुपये के नोट हमें पता नहीं कितने हैं, है ना, और 100 रुपये के नोट हमें नहीं पता कितने हैं। इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो इनके नोट कितने रुपए बनते हैं? उनसे 2000 रुपये। कितने बनते हैं? 2000। ठीक है, आगे समझ आपको। इसे डाल देते हैं हम समीकरण नंबर, अभी रहने दो। इसमें देखो एक कॉमन आ रहा है, कुछ 50 कॉमन आ रहा है क्या? 50 का भाग जा रहा है ना पूरी इसमें समीकरण में, तो 50 का भाग दे देते हैं हम इसमें। तो देखो x प्लस 2y, देखो 50 से कम 50 है, x बच गया ओनली। फिर इसमें दिया 50 दूना 100, 2y बच गया। यहाँ तो क्या कॉमन ले लिया? 50 कॉमन ले लिया। इधर क्या है? 2000। इधर क्या है? 2000। अब ये 50 इधर गुणा में है तो दूसरे पक्ष में जाके किस में चला जाता है? भाग में। तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। 50 से देख 10 से 10 कट गया, 5 का भाग दे दो इसमें, 40 आ गया। कितना आ गया? तो हमारे पास समीकरण आ गई x प्लस 2y बराबर 40। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे डाल दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 हमारे पास है और समीकरण नंबर 2 हमारे पास है। इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे? x और y निकाल लेंगे। ठीक है, आप उतारो इसे। उतार लिया? हाँ, एक समीकरण है, ये उतार लो बस। ये लिख के और डायरेक्ट ये लिख लो। ये तो समझ आ रहा है ना आपके? हाँ, तो ये डायरेक्ट ये लिख लो आप। आपके पास 2 विधि हैं इन समीकरणों को हल करने की। कितनी विधियां हैं? 2। अभी तक 2 ही पढ़ी है ना हमने। एक तो विलोपन विधि पढ़ ली थी, एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ ली थी। ठीक है, तो हम प्रतिस्थापन विधि यूज ले लें यहाँ पे, है ना। चाहे आप विलोपन ले लो, जो आपका मन करे ना उस वाली विधि से इसे हल कर दो। विलोपन विधि देखते हैं। विलोपन विधि, ये तो समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखो x प्लस 2y बराबर 40, ये समीकरण नंबर 2 थी ना। तो क्या करते हैं, इनमें देखो x का गुणांक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है।
तो दूसरे इसे समान करने की ज़रूरत नहीं है ना, पहले से ही समान है। तो क्या करते हैं, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटाया हमने। घटाने पे जो नीचे का है ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। ये देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, कैंसिल हो गया। यहाँ देखो y और ये माइनस का 2y, एक देखो क्या बचेगा माइनस का y, पता है ना आपको, एक तो प्लस का y है, एक माइनस का 2y है। एक प्लस हो और एक माइनस हो तो क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस हो जाती है, घट जाती है ना। तो बड़ी संख्या क्या है 2y, 2y में से एक y गया तो कितना बचा, ओनली एक y बचा। और चिन्ह वो आता है जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस है ना यहाँ, तो बस चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस। आगे समझ आपको ये, चलिए ये मिटा दिया मैंने। हाँ, तो यहाँ बच गया माइनस का y, इधर बच गया। अब देखो इधर भी ये तो प्लस का तो 25 और माइनस का 40, दोनों में से अंतर लेना पड़ता है, दोनों में क्या लेना पड़ेगा, अंतर, यानी बड़ी में से छोटी घटा देंगे। कितना बचा, 15 बचा, और जो बड़ी है उसका चिन्ह लगा देंगे। बड़ा क्या है 40 है ना, 40 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ बचा माइनस का 15, ठीक है। अब देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, कैंसिल हो गया। तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 15। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखा समीकरण 1 में, तो देखिए x प्लस वाई की जगह कितना 15 बराबर 25, ये वाली समीकरण है ना, इसमें बस मान रखा, कुछ नहीं किया। तो देखो x बराबर, यहाँ x प्लस में 15 है, 15 को हम दूसरे पक्ष में भेजें, दूसरे पक्ष में अगर हमने भेजा तो 25 माइनस 15, ये प्लस किया और दूसरे पक्ष में जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x बराबर हमारे पास कितना गया, 25 में से 15 गया, कितना बचा 10, ठीक है। तो x हमने क्या माना था, x क्या माना था, 50 के नोटों की संख्या। तो 50 के नोट तो कितने होंगे, 10 होंगे, और 100 के नोट कितने होंगे, 15 होंगे। ये सब मिला के तब जाके कितने बनेंगे, 2000 रुपये। आ गया समझ आपको। चलिए, मैं आपसे आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको अगर ये सवाल समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।